Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Honorable Vice Chancellor Dr. Khalid Iraqi, Madam Nusrat, Chairman Department of Computer Science Dr. Nadeem, आसिम, फरहान और मेरे नौजवान साथियों, तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी गुड आफ्टरनून। उर्दू में एक मुहावरा है, बिन बुलाए मेहमान। आज ये मुहावरा बिल्कुल मुझ पे सादिक आता है। मुझे आज के इस प्रोग्राम का दावतनामा नहीं था, ना मुझे बुलाया गया था। मैं मैडम नासरा और वाइस चांसलर साहब की तरफ से मैसेज था और शाहुल कदर साहब की तरफ से कि एक अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ जाना था। और जैसे मुझे पता लगा कि आपका कंप्यूटर साइंस में आप लोगों ने कैरियर फेस्टिवल 2022 रखा हुआ है, मुझसे वाइस चांसलर साहब ने कहा, तो ट्रस्ट मी, मैंने एक सेकंड ज़ाय के बगैर कहा यस आई विल गो विद दैम। मैं तमाम टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। नदीम साहब, आपके और पूरी टीम को इतना ज़बरदस्त आपने नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है, और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी तो मैं समझता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा हर जगह मुझे नज़र आएगा। आज मैंने थोड़े से मुख्तलिफ़ जगहों पर गया, मैजिक ग्लोबल पे गया, पोलियो 3 पे गया और कोड लैब पे भी गया। मुझे अच्छा लगा मैजिक ग्लोबल पे जा कर के। गालिबन उमैर सिद्दीकी अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, अभी कुछ देर पहले इधर ही तकरीर कर रहा था, कि उसने बताया कि 2003 में गालिबन यहाँ का स्टूडेंट था और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग उमैर, आई डू अप्रिशिएट। और दूसरी जगह पे भी गया तो उन्होंने बताया कि मैं भी कराची यूनिवर्सिटी की तालबा रह चुकी है। बल्कि एक बच्चे ने तो मुझे बताया कि मैं जब क्लास अटेंड करती थी प्रोफेसर खालिद इराक़ी साहब का, तो बाकी टीचरों का मैं नोट लिया करती थी, उनका तो मैं नोट भी नहीं लेती थी, अपने बैक ऑफ द माइंड में जमा कर दिया करती थी। तो आज उसको वही चीज़ें काम आ रही होती है। इट्स अ वंडरफुल थिंग। मेरी क्या ख्वाहिश है कि मैं भी कराची यूनिवर्सिटी का साबिक तालिब इल्म रहा हूँ। जिस तरह उमैर आपने कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे धक्का भी खाया होगा, X3 के वैगन पे भी सफ़र की होगी और W11 पे भी सफ़र किया, तो बिल्कुल मैं भी उसी तरीके से गुजर कर आया। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि आपको इस जैसे कहते हैं KU के साथ एक मोहब्बत है, और मेरा ख्याल है तमाम टीचरों ने हमेशा प्रूव भी किया है, मोहब्बत उनके रहती है। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं समझता हूँ कि आज के नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ़ कंपनी ने इंटरव्यू किए हैं और उनको मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए पहले आप उनको हायरिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आज उमैर यहाँ पर प्लेटिनियम पार्टनर है, तो मैं मुझे ये बता भी रहा था कि सिस्टम लिमिटेड इस पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी है। आज से 2 या 3 साल पहले, खालिद ये सुन के हैरान होंगे कि आज से 3 साल पहले वो $1 बिलियन पे थे, इस साल वो $2 बिलियन पे काम कर रहा है। 2 बिलियन, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। हमारे ऐसे ही है, तो वाई नॉट उमैर क्यों नहीं कर सकता है? अगर आज ये लाखों डॉलर कमाए तो ये भी यहाँ पे आगे चल कर के नाम रोशन कर सकता है। द ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू फैसिलिटेट देम, हम उन्हें वो एटमॉस्फेयर फराहम करें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। यस, द विजन इज़ देयर। मैंने अभी भी कुछ देर पहले बात की थी कि चीज़ों को कैसे आगे लेकर बढ़ना है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बात करते हुए 2 बातें की। एक तो शिकवा किया कि आपको स्किल स्टूडेंट नहीं मिल पाते जो हाई स्किल तौर पे काम कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें, ब्लॉक चेन पे करें, मेटावर्स पे करें, नहीं मिल पाते। उनको ट्रेनिंग देना हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि यस, मिनिस्टर IT इंडस्ट्री और एकेडमिया अगर दोनों आपस में साथ चलेंगे तो जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट उसको पूरी कर सकें। तो हमने एक जॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8,000 लोगों की ट्रेनिंग सिस्टम IT इंडस्ट्री के साथ और एकेडमिया के साथ मिलकर इस्लामाबाद में शुरू करें, जिसमें हमने लाहौर से भी लिया। हमारी ख्वाहिश होगी कि कराची से भी, अब नदीम से मेरी बात हुई है, कराची से भी इसमें शामिल करें ताकि आपकी जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। आप ये ना हो कि आप अपनी कंपनी कराची में बंद करें, आप दुबई ना चले जाएं, आप सिंगापुर ना जाएं,
آپ لنڈن نہ چلے جائیں، بلکہ آپ کراچی میں رکھیں، لاہور میں رکھیں، پشاور میں رکھیں، کوئٹہ میں رکھیں، یہ سب بچے میرے اپنے، ان سبوں کی ترقی میری ذمہ داری میں شامل ہے. یس، اس میں ہم جہاں جہاں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے. بٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری گفتگو بھی سن رہے ہیں اور جو میرا خیال مختلف کاموں میں بھی منگن ہے، ان کی امپورٹنٹ چیز کیا ہے، یہ تمام چیز آپس میں کس سے کنیکٹڈ ہے؟ وہ آپ کنیکٹیوٹی سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کا موبائل فون 30 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، آپ کے براڈ بینڈ کی فیسلٹی سے 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے، آپ سب کی ہارٹ بیٹنگ شروع ہو جائے گی کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. یس، ہمارا ویژن آگے کا موجود تھا. ہم نے کیا کیا کہ سنس لاسٹ 3.5 year وی ہیڈ انویسٹڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف منی فار دی کنیکٹیوٹی پرپز. ہم نے اس میں اس پورے ماحول کو چینج کیا. ہم نے کہا صرف کنیکٹیوٹی نہیں، بلکہ ہم نے لفظ اضافہ کرا افورڈیبل اینڈ میننگ فل کنیکٹیوٹی. پچھلے 3 سال میں، اور میرا آپ یہ سن کے خوشی ہوگی کہ بلکہ تمہارا بزنس بڑھے گا، اور یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان کے بزنس بڑھے گا، کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں 60 بلین، ریپیٹ 60 بلین روپیز ہیڈ بین انویسٹڈ فار دی کنیکٹیوٹی پرپز. ہم اگر کراچی دیکھتے ہیں، لاہور دیکھتے ہیں، پشاور دیکھتے ہیں تو اٹس گڈ کنیکٹیوٹی پہ، براڈ بینڈ نہیں ہے. لیکن جب ہم 2nd tier آف دا سٹی دیکھتے ہیں، 3rd tier آف دا سٹی دیکھتے ہیں، وہاں پہ کنیکٹیوٹی کا، براڈ بینڈ کی پرابلم آتی ہے. تو یس، ہم وہاں پہ 60 بلین روپیز خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہر جگہ کا بچہ ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک ہو سکے. دیٹ دا ویژن وٹ وی ہیو. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے کیا نعرہ دیا، ہم نے ویژن دیا اسمارٹ فون فار آل. الحمدللہ پاکستان میں، اب آپ سب کو پتہ، پاکستان میں اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. بڑی بڑی سیمسنگ سے لے کر نوکیا تک اب مینوفیکچرنگ شروع کر چکی ہے. میں نے قاسم میں نے اپنا پلانٹ لگا لیا ہے. اب جو یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یا جو میرا لاڑکانہ میں ہے، یا اورنگی ٹاؤن میں ہے، یا فاٹا میں ہے، جل مکسی میں ہے، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا فون نہیں خرید سکتا. اس کو فون چاہیے 18,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا، 30,000 کا، تاکہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنے چھوٹے شہر میں، یا اورنگی ٹاؤن میں بیٹھ کر کے ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ ورکنگ کر سکے. اور کووڈ-19 نے ہمیں کیا سکھایا؟ کووڈ-19 جب آیا تو لوگوں نے اسے کرائسس کے طور پہ لیا. ٹرسٹ می، منسٹری آف آئی ٹی نے اس کو الٹ لیا. وی ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز اے کرائسس. ہم نے اس کو ایک مثبت طور، پازیٹیو طور پہ آگے کی طرف لیا کہ اس سے کیسے بینیفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ ریزن تھا کہ ہم نے مینوفیکچرنگ شروع کرائی پاکستان میں. موبائل فون کی کنیکٹیوٹی پہ ٹنز آف روپیز ہم نے خرچ کیا. الحمدللہ اس کے نتائج آپ کو سامنے ملنا شروع ہو جائیں گے. عاصم نے ایک بات کہی، پولیٹیکل بات تھی، کہ حکومت میں لوگ آتے گئے جاتے گئے. دا ون اینڈ اونلی منسٹری، دا منسٹری آف آئی ٹی اپنی جگہ پر ہے. ریزن بیہائنڈ کہ ہم نے کوشش کی، 2-3 چیزیں رکھیں. کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے نا، ہم نے کیا سیکھا کہ 3 چیزیں ہم نے اپنے منسٹری میں جسے کہتے ہیں امپلیمنٹ کرایا ہے. نمبر 1، آل ڈیسیشن وی آر ٹیکنگ پیورلی آن میرٹ. تمام فیصلے میرٹ کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. نمبر 2، دیر از اے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ان مائی منسٹری. میرے آفس میں جس کو چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایم این او، ایم پی او، آئی ریپیٹ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، میرا آرڈر ہے تو اس کو گیٹ پہ نہیں روکا جائے گا. اگر میں میٹنگ بھی کر رہا ہوں، میرے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے گا. اگر میں کوئی 2 نمبر کا کام کروں گا تو میں چھپاؤں گا. تو دیر از اے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی. تمام جسے کہتے ہیں کہ تمام ٹی وی چینل، اخبارات کے جو انویسٹیگیٹو رپورٹر، ان کو آفر کرتا ہوں کہ جب چاہے، جس وقت چاہے، کسی بھی فائل کو چیک کر سکتے. اور یہ وجہ تھا کہ میرے پرانے والے پرائم منسٹر صاحب بھی مجھ سے خوش تھے، یہ والے بھی خوش ہیں. تو تیسری چیز جو میں نے رکھی اپنی منسٹری میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جو کہ میں نے اپنے خاندان سے سیکھا، اپنی پارٹی سے سیکھا، اور کراچی یونیورسٹی کا طالب علم ہونے کے، سابق طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی سیکھا. وہ دیر از اے زیرو ٹالرنس فار کرپشن. میرے منسٹری میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. جو گڑبڑ کرے گا منسٹری سے باہر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ چیزوں کو مثبت لے کے گئے ہیں. عاصم نے بھی ذکر کیا، عمیر نے بھی ذکر کیا کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے آئی فیل ویری پراؤڈ آف اٹ کہ دیر از اے 44 منسٹری ان پاکستان. اگر آپ ان 43 منسٹری کو دیکھیں گے مائنس منسٹری آف آئی ٹی، تو کسی جگہ پر اگر ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے 2%، 3%، 4% اضافہ ہوا ہے. بٹ دا اونلی منسٹری ان پاکستان دیٹ از دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، جس نے آئی ٹی ایکسپورٹ پہ 47.44% اضافہ کیا. میں نے وزارت سنبھالی، $1.4 بلین تھا. اس کے اگلے سال $2.1 بلین پہ لے کے گیا.
इस साल जब 30 जून को क्लोज किया है तो $2.62 बिलियन लेके गया। टारगेट $5 बिलियन है। जिस तरह आसिम ने कहा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना टेक्सटाइल की। अब तो मेरा ख्याल है डायनेमिक चेंज हो रहा है, ख़ास के नदीम को पता होगा कि आप लोग सब देखते हैं जो मेरे कंप्यूटर साइंस के का आटा दाल चावल का ज़माना नहीं है। अब जो भी काम करना IT में करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, 3D, इसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ना है। गेमिंग एंड एनिमेशन फ्यूचर है। गेमिंग एंड एनिमेशन पे ट्रस्ट करें कि आगे चल के तमाम आर्किटेक्चर उस पर होगा, तमाम डिफेंस के तमाम चीज़ें उस पर होंगी, तमाम हेल्थ के तमाम चीज़ें उस पर होंगी। आज हमें फ्यूचर के लिए काम करना, बाय लिविंग इन 2022 विजन शुड बी 2050। यही वजह है कि आसिम आपका जवाब मिलेगा कि इसी वजह है कि तब्दीली नहीं की, वरना कान पकड़ के निकाल देते। एनीवे, आप लोगों ने तो क्या स्टार्टअप का जिक्र किया, मैं एक स्टार्टअप का फिगर बता करके आपके सामने से रुख्सत लूँगा। स्टार्टअप जब मैंने वजारत संभाली थी 2019-20 में, तो स्टार्टअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल तुम सब लोगों ने इसी से शुरू किया, और अभी मेरा नदीम बता रहे थे कि हम स्टार्टअप का प्रोग्राम करने भी जा रहे हैं। बिल्कुल आप करें। स्टार्टअप में जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2019-20 में $75 मिलियन थी। आई टुक द होप, और पहले साल में 2020 में $75 मिलियन से बढ़ा करके उसे $373 मिलियन, जो कि 500 गुना 500 गुना ज़्यादा बढ़ाया। क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे स्टार्टअप को जो बच्चा आज उमैर जो कमा रहा है $1 लाख कमा रहा प्रॉब्ली, तो मुझे पता है कि मैं इसके फैसिलिटेट करूँगा, इस पर इन्वेस्ट करूँगा, तो ये $5 लाख कमा के ला के देगा। मैंने मिसाल दी, बाइकिया की मिसाल है। कुछ नहीं किया ना, उसकी एक भी अपनी बाइक नहीं है, उसने एक ऐप्स बनाया, आज उसकी मेरा ख्याल है हज़ारों बाइक उसके पास है। हम और आपको कितने फैसिलिटेट करता है, और अब वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो यस, स्टार्टअप में, और अभी का टारगेट क्या रखा है इंशाल्लाह ताला, जब 30 दिसंबर को जब मैं क्लोज़ करूँगा तो स्टार्टअप में ये इन्वेस्टमेंट है 373 मिलियन से बढ़ाकर इंशाल्लाह ताला $500 मिलियन पे लेके जाऊँगा, ताकि स्टार्टअप को बच्चों को ग्रूम कर सकूँ, उनको आगे लेके जा सकूँ, वो अपने अपने मैदानों में काम कर सके। और जिस तरह कहा कि आज से 3 दिन पहले मैंने सख्त जुमले इस्तेमाल किए फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, तो मेरा मकसद आपका नेगेटिविटी नहीं थी। इसहाक डार साहब मेरे बड़े हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनका एहतराम इज़्ज़त मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन चूँकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मैं अपने स्टार्टअप के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने IT इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री की गुफ्तगू करूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे उनके लिए फ़ाइट करना है, बात करना है, तो चूँकि मैंने यहाँ से सीखा इसी यूनिवर्सिटी से कि मुझे डरना नहीं है, बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करना। मैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए बैठा हुआ। इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, हम जो कुछ भी होगा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे बड़ी तादाद में तालिबात भी मौजूद है, और इट्स ए वंडरफुल थिंग। आसिम और मेरा ख्याल है कि हमेशा हमारी जिस पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ भी, और एज ए मिनिस्टर ऑफ ITP, कि वी ट्रस्ट ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना। कभी भी कोई माशरा, कोई कौम, कोई मुल्क तरक्की नहीं करे जब तक कि ख़वातीन को बाख्तियार नहीं बनाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर मैं सिस्टम लिमिटेड से ये बात करता हूँ, उनसे भी कहता हूँ कि आप अपनी चीज़ें बढ़ाएँ। और आज नदीम आप बैठे हैं, आप स्टार्टअप्स में जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकेगा इन बच्चियों को फैसिलिटेट करें। ये घर बैठ के काम करेंगी, और ये लड़कों से डोंट टेक इट नेगेटिव, ज़्यादा बेहतर फैसिलिटेट करती हैं, ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, और ईमानदारी से करती हैं। तो यकीनन हम इसके ऊपर करेंगे। गुड न्यूज़ मैं आपको सिर्फ ये दे के जाऊँगा कि इंशाअल्लाह ताला 4G पाकिस्तान में काम कर रहा है। वी आर वर्किंग ऑन द 5G ऑल्सो। मेरा टारगेट है, हम हर 15 दिन के बाद 5G प्रिपरेशन मीटिंग करता हूँ, उसकी रिपोर्ट लेता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में 5G को लॉन्च करूँ, बट अनफॉर्चुनेट दिस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जून जुलाई अगस्त तक पाकिस्तान में 5G लॉन्च कर दूँगा। तो आपके जितने भी IT इंडस्ट्री के लोग, उनका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यस, इंशाअल्लाह ताला अगले साल जुलाई तक हम पाकिस्तान में भी 5G लॉन्च कर देंगे। अगेन फॉर द यंगस्टर, थैंक यू वेरी मच। दिल लगा करके काम करें और फ्रीलांसर के तौर पे भी आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। सर प्लीज़, वो सर बहुत शुक्रिया।